डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने आज अनंतनाग के चियरपोरा चित्रगुल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। आज़ाद की ईमानदारी और मुख्यमंत्री के रूप में पिछले काम के कारण पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने संबोधन में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो नौकरियां, विकास, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और ट्रिपल शिफ्ट कार्यों को लागू किया जाएगा। आज़ाद ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कराने के लिए वह संसद में लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानियों को बखूबी जानते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सत्ता में आने के बाद लोगों के हित में फैसले लिए जाएं। स्टेटहुड वापस मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल स्टेटहुड मिलाने के लिए भी मैंने ही पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टी ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहां मुद्दे को खत्म किया जा रहा है वहां किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे, रिकॉर्ड दिखाइए, तकरीर दिखाइए। ECI विजिट कर रहा है तो ऐसे होने चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है स्टेटों में जाना, वहां की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, और यहाँ जो ईवीएम मशीन्स है वो पहुंच गई, कितनी जरूरत है, ये तमाम चीजें, ये रूटीन चीज है। असेंबली इलेक्शंस तो कितना फेवर है? अरे हम 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट के फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा इंतजार जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं कर सकती। तो साउथ बनी हुई है पार्टीज में, तो ऐसा लग रहा है कि जो PhD में ब्रेक हुआ है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। इस वजह से क्या कहना चाहेंगे? किसको मिलेगा फायदा ये कहना मुश्किल है। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना है, सब अपना नुकसान, फायदा नुकसान देखते हैं। बहरहाल सियासत में हर सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी जो कहते हैं हमारी जायदादें चलनी चाहिए, कोई दूसरा पार्टी आनी नहीं चाहिए। उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई नई पार्टी आ जाए, उसको हर किस्म के इल्जामात लगते हैं, और खुद जब वो हुकूमत में होते हैं किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी पार्टी के साथ शादी कर सकते हैं। लास्ट में बोला आपने कि जो ब्यूरोक्रेसी रूल है तो मुतबादिल नहीं है। फिर तो जो जमहूरियत होती नहीं। फिर तो हिंदुस्तान के आईन में तो अलग अलग काम है, मुलाजमों के लिए अलग काम, लेजिस्लेचर के लिए अलग काम, जुडिशरी के लिए अलग काम। हम अभी जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। जो चुने हुए नुमाइंदों का काम हम अफसरों से करा रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ कि अगर हम 7 साल चुने हुए नुमाइंदे अफसरों का काम करेंगे तो एक फाइल भी नहीं चलेगी। सही आजाद साहब को आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है? उनसे पूछो जो बीजेपी की हुकूमत में मंत्री और चीफ मिनिस्टर बने। जो खबर दर्ज कर रहे कि आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाया, उनसे पूछो जो उनके हुकूमत में मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर। इसमें लास्ट में एक रिएक्शन दीजिए आप। क्या जो सर ब्रेक हुआ है इनका PhD में? ये उनकी मर्जी है, मैं कैसे कह सकता हूँ? ये उनका सवाल है, मुझसे पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इफेक्ट हो सकता है? कोई क्या फर्क पड़ेगा।